Join your hands, everyone. Close your eyes. ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय। Okay, welcome all of you all to yet another live session of the Double Happiness class. How are all of you all feeling? Say double happiness. Everyone, double happiness. Because it's the main reason why we gather here, so that वो जो हमारी लाइफ की लाइन होती है विद इज विद अप्स एंड डाउन्स, सो अगर स्टैग्नेंट लाइन हो गई तो दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग, ठीक है, यू आर डेड। एंड अगर आप लाइफ जी रहे हो दैट मीन्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड लाइफ इज टेस्टिंग यू कि आप उस डाउन में कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आपने अपनी ऐसा बोला कि अच्छा डाउन आया है, अब तो डबल हैप्पीनेस का टाइम है। जब अप था तब हैप्पीनेस तो था ही, लेकिन जब डाउन आया तो डबल हैप्पीनेस हो गया। और अब आपके लिए जो आपको नहीं दिख रहा था वो रास्ते भी दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डबल हैप्पीनेस, दैट 0 एंड 360 डिग्री एक ही जगह है। अगर आपको रिजेक्शन, प्रॉब्लम, चैलेंज फेस हो रहा है, ये इसलिए फेस हो रहा है ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ, उसके नेक्स्ट जो आपका बेस्ट हो सकता है आप वो दे पाओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग विथ मी ऑन दिस पॉइंट? Connected, everyone, type connected if you are connected till this point. See, there are two types of things, ठीक है। हम डबल हैप्पीनेस जब बोलते हैं, सो इट मीन्स कि आपके पास दो चीज है, आपका धर्म और आपका कर्म, ठीक है। आप अपने अगर आप एक इंसान हो जो कर्म तो सांस लेना भी कर्म ही है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टर्न योर कैमराज ऑन, ठीक है। सी दो तरीके की चीजें होती है, ठीक है, धर्म और कर्म, ठीक है। वो कहाँ होती है? आपकी 5 जगहों पर होती है, ठीक है। आपका हो गया पहला हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वेल्थ, ठीक है, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर करियर, ठीक है। 5 जगह पर आपका धर्म होता है, कर्म होता है। कर्म मतलब तो आपका सांस लेना भी कर्म है, आपके पल के झपकाना भी आपका कर्म है, ठीक है। लेकिन कर्म श्रेष्ठ कब बनता है? जब वो आपके धर्म से जुड़ जाए। एवरीवन टाइप धर्म इन द चैट सेक्शन, टाइप धर्म। कैमरास भी ऑन रखेंगे एंड एंगेज भी करेंगे, ठीक है। इफ यू एंगेज देन ओनली देन यू लर्न, ठीक है। सी आपका हो गया कर्म। अब कर्म का एक दिशा होना चाहिए, यानी वो धर्म के साथ अलाइंड होना चाहिए, तभी वो कर्म आपको फलित करता है और आपको लाइक उत्कृष्टता की ओर लेके जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड धर्म होता क्या है। जैसे अगर एक मिर्ची है, ठीक है, सो उसका धर्म ही है कि वो तीखा लगेगा, ठीक है। अगर चीनी है तो धर्म ही है मीठा लगेगा, ठीक है। सो अगर आप एक सांप है, बिच्छू है, तो वो डसेगा ही, डंक मारेगा ही, ठीक है, तो वो उसका धर्म है, ठीक है। सो आपको समझना होगा, अगर आप एक रैबिट हो और आप सोच रहे हो कि मैं लाइक सांप जैसा बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप एक मिर्ची हो और आप सोच रहे हो कि मैं टमाटर जैसा बन जाऊं, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। सो आपका धर्म जो आपको बोलता है वही आप कर सकते हो, ठीक है। अगर उस पे आप करते हो तो आप श्रेष्ठ की कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप कर्म अपने धर्म से अलाइन होके, आपकी जो क्वालिटीज है, आपका जो धर्म है, उससे अलाइन होके करते हो, तो हमेशा आपके पास डबल हैप्पीनेस रहती है, ठीक है। हमेशा आप अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ करते जाते हो एंड 1% क्लब में ऐड हो जाते हो, ठीक है। सो हर इंसान अपने धर्म के अकॉर्डिंगली कर्म करता है, ठीक है। और जब आप सोच रहे हो कि मेरे को ये कर्म करना है और इससे आपका धर्म अलाइंड ही नहीं है, आप जैसे हो, आपका जो ओरिजिनलिटी है वो अलाइंड ही नहीं है, तो आप हमेशा फेल ही होंगे, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड क्लासिफाई। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीवन, टिल देन आप लोग कनेक्टेड टाइप करें, ठीक है। टाइप कनेक्टेड अगर यहाँ तक हम लोग कनेक्टेड है। टाइप कनेक्टेड एवरीवन।
So we are going to do the last 3 days recap and then we'll be starting. ठीक है, today's topic. So कल हमने बात की थी इनपुट एंड चैलेंजेस के बारे, उससे पहले वाले दिन एंड उससे पहले वाले दिन हमने बात की थी पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव नोइंग के बारे. ठीक है, दिस मीन्स कि डे ड्रीमिंग नहीं करना है. सी, जब हम लोग डबल हैप्पीनेस बोलते हैं तो हम तो यही बता रहे हैं ना कि रिजेक्शंस आएगा, जो डाउन साइड है वो आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज पॉजिटिव होगा, आपके पास कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि यही तरीका है, आपको लाइफ टेस्ट करती है. ठीक है, कि आप डिजर्विंग हो या नहीं. अगर आप डिजर्विंग अपने आप को प्रूव करते हो तो आपने जो सक्सेस अपने पास मेक की है वो आपके पास मेंटेन्ड रहेगी. ठीक है, एवरीवन टाइप मेंटेन्ड इन द चैट सेक्शन. आप उसको मेंटेन कर पाओगे टाइम टाइम पर जब आप अपने आप को डिजर्विंग प्रूव करते हो. जब एक बार डाउनफॉल आ गया और आप मेंटेन ही नहीं कर पाए तो आप फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? यही तो आपको टेस्ट देना है ना, कि अगर डाउनफॉल भी आ रहा है तो भी आप मेंटेन करके चल रहे हो. ठीक है, ऑलराइट. सो जब नीचे आप आते हो, कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तब आपके अंदर वो होना चाहिए कि पॉजिटिव नोइंग. ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि चैलेंज आएगा नहीं, चैलेंज तो आएगा, लेकिन आप उसको कैसे टैकल करते हो. सीइंग द थिंग्स एज इट इज पॉजिटिव नोइंग. ठीक है, एंड इसके लिए हमने आपको 3 क्वेश्चन शेयर किए थे. आप इस चीज को 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि मैं अभी जहां पे हूं वहां क्यों हूं. ठीक है, क्योंकि हर एक इफेक्ट का एक कॉज रहता है. ठीक है, हर एक इफेक्ट का एक कॉज रहता है. ठीक है, तो आपको ये अवेयर होना पड़ता है कि अगर ये चीज मेरे साथ हुई तो मैंने क्या क्या एक्शंस लिए कि ये चीज हुई. ठीक है, क्या कॉजेस हुआ कि ये इफेक्ट हुआ. ठीक है, सो हमें अवेयरनेस की स्थिति में आना पड़ता है ताकि हम कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड कर पाए और वो मिस्टेक मेरी बार बार रिपीट ना हो, वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट ना हो, पैटर्न ब्रेक हो जाए. एंड पैटर्न ब्रेक होने के लिए कल मैंने आपको क्या बताया था? एवरीवन, एनीवन रिमेंबर्स? कल मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ एक काम आपको करना है जिससे आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा. यस, व्हाट इज दैट वन वर्ड? Awareness. Everyone type awareness in the chat section. People watching on YouTube will also engage. ठीक है, type awareness in the chat section. आप एक फेलियर लूप में चल रहे हो. ठीक है, जहां पे बार बार सेम चीजें आपकी लाइफ में, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं. अब एक बार बस आप उस पैटर्न के प्रति अवेयर हो जाते हो तो वो पैटर्न में ब्रेक आ जाता है. ठीक है, वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है क्योंकि आप अवेयर नहीं हो रहे हो कि अच्छा ये चीज चल रही है, ये साइकिल चल रहा है. एक बार आप उस साइकिल को एक दृष्टा बन के देख लेते हो तो उसी टाइम वो साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है और आपको जगह मिल जाती है कि आप नया पैटर्न वहां इंस्टॉल कर पाओ. ठीक है, ऑलराइट. तो पहला काम जो आपको करना है वो है अवेयर रहने का काम. ठीक है, सिर्फ अवेयर हो जाओ, बाकी चीजें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ही करना पड़ता है. ठीक है, बाकी चीजें अपने आप फॉलो थ्रू कर जाती है, मोमेंटम में आ जाती है. ठीक है, सो पॉजिटिव नोइंग करना शुरू करना है. 3 क्वेश्चंस ये रहे आपके 3 क्वेश्चंस. ठीक है, कॉजेस जानने अपने इफेक्ट के लिए. ठीक है, आप अभी जहां हो वहां क्यों हो और क्या आप अलग कर सकते थे कि ये चीज रिपीट नहीं होती. बिकॉज अगर आप सेम एक्शंस लेके डिफरेंट रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, आपको हमेशा डिफरेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो. आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट. एंड देन कल हमने बात की थी इनपुट एंड चैलेंजेस के बारे, विच इज अबाउट रोड ब्लॉक. कि आप जो भी एक्शन लेते हो उसका रोड ब्लॉक क्या है, आप क्यों रुक जाते हो या क्यों फंस जाते हो, क्यों रोड में ब्लॉक आ जाता है. देयर इज ओनली वन रोड ब्लॉक. कि कोई भी हो, सी, हर एक जितने भी फॉर्म्स है ना जो आपको लगता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में सारे प्रॉब्लम्स इज अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. एक ही रोड ब्लॉक होता है, वो है अटैचमेंट. यानी इसको ऐसे समझो कि आप अगर कहीं जाना चाहते हो वहां नहीं जा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप कहीं और से जुड़े हुए हो. ठीक है, आप इस तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इस तरफ हुक्ड हो, ऑपोजिट साइड हुक किया हुआ है. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हो. सो किसी चीज को आपको नहीं देखना है, एवरीथिंग इज अ फ्रूट प्रॉब्लम. ठीक है, रूट कहाँ है? रूट आर अटैचमेंट्स. ठीक है, आपको अटैचमेंट्स को खत्म करना होगा. ठीक है, या खत्म करना तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, अटैचमेंट्स के प्रति अवेयर होना पड़ेगा. ठीक है, किन किन का बल्ब ऑन हो रहा है कि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप अटैच्ड हो कहीं से. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट एन अटैचमेंट, इज सिंपली एन अटैचमेंट.
ठीक है, एवरीवन टाइप बल्ब ऑन BO अगर आपको समझ में आ रहा है। BO यस। सो आप किस चीज को वैल्यू कर रहे हो, ठीक है, अटैच आप हो जा रहे हो, जिस चीज को आप वैल्यू करोगे वहां से आप अटैच हो जाओगे। आपको लग रहा है कि आपके लिए आपकी सक्सेस इंपॉर्टेंट है, आप उसको वैल्यू कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट होती तो आप अपना टाइम, फोकस, अटेंशन, मनी वहां देते। आपका बिजनेस ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपना वरना वो चीजें वहां इन्वेस्ट करते। आपको अवेयर होना सबसे पहला नीड है। नो योर सेल्फ फर्स्ट। योर बिजनेस, योर मनी इज योर रिफ्लेक्शन। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते या फिर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको खुद में अवेयर होना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस आया तो व्हाट डिड आई डू, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपके रिजल्ट्स के वजह से आप आगे या पीछे जाते हो, ठीक है। सो आपकी वैल्यू सिस्टम, आपका नीड सिस्टम अलाइन होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? अवेयरनेस से आएगा। आप अवेयर होना शुरू करो आपके एक्शंस के प्रति, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं इधर फंसा हुआ था, ठीक है, इधर अटैच था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर किसी काम को करने जाओ तो हो नहीं, जब तक आप किसी और चीज में अटैच ना हो। मतलब देखो, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारा क्यों आता है? ये सारे इसलिए आते हैं क्योंकि आप नीडफुल कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप जहां बढ़ना है वहां नहीं बढ़ते हो, एक्शन नहीं लेते हो, इसलिए बाकी चीजें आपके एक्शन की जगह भर लेती है। टाइप बी हो अगर समझ में आ रहा है कि जगह है तो जगह कोई ना कोई तो भरेगा ही ना। तो आपका एक्शन जब जगह नहीं भरता है, ठीक है, एक्शन से जगह खाली रहता है, तो फिर सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो जगह भर लेती है। यानी जो जिसको हम लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। ये जितने टाइप के शैतान है, रोड ब्लॉक्स है, ये आ जाती है क्योंकि आप खाली हो। आप एक बार एक्ट करना शुरू कर दोगे, जो आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलो आज के टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, ये वही चीज है। आपको एक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, तो अपने आप अटैचमेंट्स जो है डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। सो द फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स का संग्रहालय नहीं है, इसलिए आप इजीली कंफर्टेबल इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब कहीं और से हुक्ड हो, ठीक है। और वो कहाँ से हुक्ड हो, वो चीज आप अगर पता कर लोगे तो वहां से अवेयर हो जाओगे एंड पैटर्न ब्रेक कर पाओगे, नया पैटर्न इंस्टॉल कर पाओगे। एवरीवन टाइप न्यू पैटर्न इंस्टॉलेशन। न्यू पैटर्न इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो दिस मीन्स, अब हम लोग आते हैं आज के स्लाइड पे हमारे। एवरीवन एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड। टुडे इज, मैं आपको बहुत बड़ा महामंत्र देने वाली हूँ। एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट द महामंत्र? अगर ये एक चीज आपको क्लियर हो गई तो आप हमेशा, लाइक कहीं भी आप रुकोगे नहीं, आप हमेशा बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, अनलिमिटेड आपकी ग्रोथ हो जाएगी, अनलिमिटेड बढ़ते चले जाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो दैट मूल मंत्र? रेज योर हैंड्स, वेव लाइक दिस एंड टाइप एक्साइटेड। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, ठीक है। सो द वेट इज ओवर। अब मैं आपको वो मंत्र दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो इसको। सी, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना इस चीज को। इफ यू आर not with your high priority actions, you automatically get disturbed by low priority distractions. Getting it? जब जब आप अपने हाई प्रायोरिटी एक्शंस के साथ नहीं होते हो, तब तब आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शंस के साथ डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। यानी जैसे अगर कहो कि अगर पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी ऊंचे जगह पर चढ़ रहे हो, अगर सक्सेस चाहिए तो वो तो ऊंचा ही है ना, आप यहाँ से ऊपर का सफर तय कर रहे हो, तो ऊपर जाने के लिए एक्सेलरेटर चाहिए, ठीक है, लेकिन नीचे आने के लिए ब्रेक मारने या कुछ की जरूरत नहीं है। आप बिना एक्सेलरेटर दिए कुछ ना करोगे तो अपने आप नीचे, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास हाई प्रायोरिटी एक्शन नहीं है, इसलिए आप लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन के साथ हो। एंड वर्ड्स को देखना, आप लो प्रायोरिटी एक्शंस नहीं है,
हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट? लो प्रायोरिटी एक्शन नहीं है, लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। यानी जब जब आप हाई प्रायोरिटी चीजों के साथ नहीं होते हो, आपने अपने क्लासिफाई नहीं किया मेरा हाई प्रायोरिटी टास्क क्या है, तब तब आप लो प्रायोरिटी यानी जो आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शंस के साथ जुड़ जाते हो। वो फिर आपके लिए और एक्शन नहीं बचता, वो सारी चीजें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो सारी चीजें आपके लिए झूठ है, डिस्टर्बेंस है, मिथ्या है, ठीक है। जो जो चीजें, सपोज ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास में आप आए, ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि चलो कैमरा ऑन करते हैं या कैमरा बाद में ऑन करेंगे, अभी मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, तो जो जो चीज आपको कैमरा ऑन करने से रोक रही है वो सब क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। आपका यहाँ पर हाई प्रायोरिटी एक्शन क्या है कि कैमरा ऑन करके फुल अटेंशन देके बैठना, ठीक है। आप कहीं भी हो, जो भी कर रहे हो, आपको अपना पूरा अटेंशन क्लास में देना, ये आपका हाई प्रायोरिटी है। अगर आप हाई प्रायोरिटी को नहीं मानते हो, उसको अपनी सम्मान वाली जगह नहीं देते हो, तो आपको कुछ और करना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली कभी कोई किसी और से बात करने लग जाओगे, किसी और में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि कैमरा तो ऑफ है। गेटिंग द पॉइंट? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप सबको कि हाई प्रायोरिटी एक्शन अगर सिलेक्ट नहीं किया तो आपको कुछ और करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शंस आपको घेर लेती है। क्लियर है एवरीवन? शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर क्लियर। अमेजिंग। BO, bulb on. So this is the Maha Mantra for you. Start choosing your high priority actions. Otherwise, automatically disturb होना शुरू हो जाओगे आप, ठीक है। Now, हम लोग ये सब क्यों बता रहे हैं आपको, ठीक है? This is the क्वेश्चन दैट आपको हम लोग आंसर करेंगे अभी, ठीक है। सी द थिंग इज दैट शुभ वरदान वांट्स कि आप अपने जो वरदान हो ना उसको शुभ करो, ठीक है। जो वरदान आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, शुभ करो। क्यों? क्योंकि आपके पास यही चीजें बची है, आपके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ठीक है, बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य सब है, बस आप उसको पोजीशन नहीं कर पा रहे हो, बस आपको शुभ करना नहीं आता। जो हमने वीडियो आपको दिखाया था कि एक फ्रेम है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स को अगर एक तरीके से रखा गया तो उसमें जो एक बॉक्स है उसकी जगह नहीं बन रही थी, बस उसको थोड़ा सा पोजीशन कर दिया गया, अलाइन कर दिया गया, रीअलाइन कर दिया गया, तो उस छोटे से बॉक्स की जगह वहां बन गई, लेकिन फ्रेम उतना ही आया, ठीक है, एक सॉलिड फ्रेम उतना ही आया, ठीक है। मतलब रीअलाइन करने की जरूरत है, अपने आप चीजें अट जाएंगी। सपोज जैसे आपका एक ट्रैवल करने जाते हो तो जो सूटकेस होता है उसमें आप कपड़े ऐसे ऐसे करके भर दो, ऐसे क्रस्ट करके जगह नहीं बनेगी, वही थोड़ा तय करके कपड़ा भरो तो ज्यादा कपड़े अट जाएंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत होता है। आपके पास सारी कुछ है, सब चीजें हैं, बस वो रीअलाइन करने की जरूरत होता है, तो वो वंडर जो है, जो मिसिंग है आपके लाइफ से, वो ऐड हो जाता है, ठीक है। आप अपने कैलेंडर को फिल करने में लगे हो, आपको पता ही नहीं कि हाई प्रायोरिटी क्या है। आप थोड़ा सा रियलाइन करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास वरदान है, हम आपको बस बता रहे कि आप रियलाइन करो, शुभ करो उसको। अगर शुभ कर दोगे तो लाभ आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आपके पास जो है वही रहेगा, बस आप उसको पोजीशन कर दोगे अच्छे से, ठीक है। जैसे एक टावर है, टावर कैसे होता है आप सबने देखा है? ऊंचा। किसी चीज का एंटीना क्या होता है? निकला, ऊंचा, टॉप थोड़ा ऊपर होता है, यानी उसकी पोजीशन ही वही है, तभी वो सिग्नल कैच कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज है, आपको बस आपको पोजीशन करना है राइट वे में खुद को, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली सिग्नल कैच करोगे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा राधे राधे। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, चीजें पकड़ में आ रही है? सजल कुछ हेल्प मिल रहा है? नहीं नहीं, जानकारियों के लिए मैं नहीं, क्योंकि मुझे अब पता है कि आप लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, आप लोग जिस उम्र पे खड़े हैं वहां पे पूरा जानकार हैं आप, आपको एग्जीक्यूशन चाहिए। अब आप जितने टैलेंटेड है ना, उस टैलेंट को लोग परचेज करें, क्योंकि आप बेच रहे हैं। क्या आप बेच रहे हैं? हेलो, इट्स अ क्वेश्चन, इज क्या आप सेल कर रहे हैं? उमर आप सेल कर रहे हैं, सजल आप सेल कर रहे हैं, जहां से पॉसिबिलिटी बनती है कि लोग पेमेंट करेंगे आपको, आप सेल कर रहे हैं? क्या सेल कर रहे हैं आप? सजल बताइए जरा, क्या सेल कर रहे हैं आप? घर में कुर्सी पे बैठ के, जिस तरह से हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हम सेल कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं,
कभी आप भेजते हैं, कभी वो भेजता, कभी वो भेजता, कभी वो भेजता, कभी उधर से कभी उधर से, अलग अलग सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं। आप बताइए आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं घर बैठे? सर मेरे पास घर बैठे नहीं आता है, मैं एक्टिव इनकम करता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तभी मेरे पास पैसा आता है। ठीक है, वो तो एक पार्ट और है, वो नो डाउट आप कर रहे होंगे। मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं जाना है, कोई पेट्रोल नहीं जलाना है, किसी को कुछ नहीं, आप बस अपना कुर्सी पे बैठे हैं और आपका कम्युनिटी नर्चर कर रहे हैं, और कम्युनिटी जैसे जैसे नर्चर होता जा रहा है, जिसको लग रहा है या मेरा काम बनेगा, और वो आपको पैसे दे रहा है। आप सजल, मुझे लगता है काफी दिन हो गया आपने कि अभी तक आपको वीडियो नहीं भेजा, नहीं तो मैं आपसे सही से समझ पाता। आपने अभी तक वीडियो नहीं भेजा, जो मैंने बोला कि कब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने आपको करीबन 6-8 महीने से ज्यादा हो गया मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है ना, हमारे कम्युनिटी के अंदर में कभी आप आते हैं कभी नहीं आते हैं। आपने कल या परसों पेमेंट किया है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ऐसे ही सभी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल से बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही कम्युनिटी ऐसे ही बिल्ड होता है, कम्युनिटी ऐसे ही नर्चर होता है। एक दिन उसको लगता है कि नहीं, मुझे इस तरफ आना चाहिए। तो ऐसा ही है, शॉपिंग मॉल वाला आपको बुला रहा है अपने पास, आइए मेरे एसी में ठंडा हवा खाइए, मेरे अच्छे वाले टॉयलेट में सुसु कीजिए। तो वो बुला रहा है आपको, यहाँ पर अपने भी बच्चों के साथ आइए, यहाँ मेला लगा हुआ है, आइए, ये मीना बाजार है, आइए, एयर कंडीशन मीना बाजार है, आइए। ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, एक दिन आप खरीदते हैं, पहले जाके सेल्फी खींचते हैं, वहां सेल्फी कॉर्नर बना हुआ है, मैकडोनल्ड्स वाला अपना सेल्फी कॉर्नर बनाया है, लिफ्ट के पास अपना सेल्फी कॉर्नर बना हुआ है ना। हर वो फूड कोर्ट में अपना अपना सेल्फी कॉर्नर बना हुआ है। हर जगह सेल्फी आप लेने के लिए हैं, आइए पूरा एंजॉय कीजिए, और एक दिन आइए फंस जाइए हमारे जाल में। जो काम आप 4 रुपए का शरबत पी सकते हैं घर में, यहाँ पर 140 रुपए दे करके शरबत पीजिए। यही है ना शॉपिंग मॉल में क्या है, जो क्वांटिटी 4 रुपए में आपका अवेलेबल हो सकता है घर में, आप उसका 140 रुपए देते हैं वहां पे। जो डोसा मार्केट में आप 25 रुपए खा सकते हैं, वो सेम डोसा का आप 150 रुपए देते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो इतने ही छोटा सा बात है ना। तो ये क्या है, वो पारोटी के अंदर में 4 स्लाइसेस रख करके आप काट के खाते हैं वहां पे, वो आप 80 90 100 रुपए देते हैं, है ना, KFC में, मैकडोनल्ड्स में, बर्गर में, है ना। और वो सेम चीज आप घर में करेंगे तो बहुत ज्यादा 20 रुपए पड़ेगा, तो आप 5 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं वहां पे। तो वो एक ना एक दिन तो आप ट्रैप में आइएगा ना। और फिर उसके बाद भी आपको वो उस फूड के साथ सेल्फी करना है ना। तो ये सारे एक इकोसिस्टम है जो बाय डिफॉल्ट रन करता है। तो आपने क्या प्रोबेबिलिटी छोड़ा अपने क्लाइंट्स के लिए, आपने कौन सी कम्युनिटी बनाई है, जो मैंने आपको कहा। तो आपके पास एक ही काम है, सबसे पहला काम, बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। मैसेज टू मार्केट शुड बी क्लियर। और आपका जो मैं अटर देख रहा हूँ वो फिसी है, आप सही से बात नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपका अटर को क्लियर करना होगा। अब अटर को क्लियर करने का सारा एक्सरसाइज सिखाया गया पैनल के अंदर में। आपको हमारा गोल्ड मेंबर या प्लैटिनम मेंबर या डायमंड मेंबर में आना होगा सबसे पहले, तब जाकर के। हमारा गोल्ड का प्राइस है 1,18,000 रुपया, प्लैटिनम का 2,40,000 रुपया, डायमंड का है 7 लाख रुपया। सब पे कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा है, उसका बेनिफिट उठाइए और आइए। क्योंकि आप मार्केट में जो भी पैसा दिए वो भूल जाइए, वो एक जर्नी था, खत्म हो गया। अभी आपको वो करना है जिससे पैसे आते हैं। पैसा आने के लिए बेसिक 4-5 बातें चाहिए। मान लीजिए एक बिल्डिंग, एक दुकान बनाना है आपको, तो आपका दुकान में मेन बात नहीं कि दुकान में क्या लगता है, तो दुकान बना बनाया किराए में मिल जाता है। अब आपके अंदर में उसमें कुछ सेल्फ लगाना है और अपना जो भी आइटम है उसको प्रेजेंट करना है वहां पे, है ना। मान लो आपके पास एक दुकान है जिसमें सेल्फ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ वैसे, मान लो कपड़े गारमेंट्स का शॉप किया आपने, तो क्या करना है, आपको एक वो लाना है शोपीस, और 2-4 में कपड़े पहना करके बाहर हुक में टांग देना है, और अंदर में सामान आपको खाकी लगा करके रख देना है। भैया क्या चाहिए आपको, तो मेरे को 40 नंबर का चाहिए, मेरे को 35 नंबर का चाहिए, मेरे को 30 नंबर का चाहिए, वो बाहर लगा रखा ना, वो वाला दिखाना। यही है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी कम से कम जो सामान बिकेगा वो तो है। और आप एक मार्केट में तो हो, दुकान का मतलब क्या हुआ, आपका प्रेजेंस मार्केट में तो है। इतना तो होना चाहिए ना, आपके पास सामान होना चाहिए और एक बाजार होना चाहिए, इतना ही तो चाहिए सबसे पहले ना। क्यों। तो ये दो चीज तो मिनिमम चाहिए। तो ये दो चीज की क्लैरिटी क्या है कि मैं क्या सबसे पहले, मैसेज टू मार्केट क्या, मुझे गारमेंट बेचना है तो मैं क्या मटन मार्केट में चला जाऊं, या मुझे गारमेंट बेचना है तो मैं क्या सब्जी मार्केट में चला जाऊं। अगर मैं राइट सब्जी मार्केट होना अगर मैं चाहिए। सब्जी मार्केट में अपना गारमेंट लेके जाता हूं, तो क्या मुझे 200 रुपया या 100 रुपया का गारमेंट बेचना है, या फिर मुझे 4,000 का या 10,000 का एक गारमेंट बेचना है। तो मुझे वो देखना है कि मुझे बेचना क्या, कौन सा टिकट साइज है। अगर मैं 200 और 100 रुपए का गारमेंट बेचना चाहता हूँ तो मैं सब्जी बाजार में बेच के आ जाऊंगा। मटन बाजार में भी जाऊंगा तो मटन के बाजार में चिल्लाना शुरू हुआ, ये 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, ये 200 में है, 500 का तीन, 500 का तीन। तो भी लोग खरीद लेंगे। ठीक है ना। लेकिन यस। अगर मुझे 4,000 रुपया पीस का बेचना है, तब मुझे एक सिलेक्टेड मार्केट में जाना होगा जिससे कि मुझे वो, ऑडियंस मिले जो खरीदेगी। ठीक है ना। राइट मार्केट। तो आपको
कुछ एक बातों को समझना होगा इनिशियली, क्योंकि आपने बोला आप इतने इतने समय दे दिए, इतने इतना टाइम दे दिए, इतने इतना सारा आपने वर्कआउट किया है, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे पास क्या है, हम लोग शुभ वरदान इंस्टीट्यूट वाले हैं। मैं नवीन साहू, एक कंसल्टेंट हूँ, है ना, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एक माइक्रोनीस एक्सपर्ट हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास आपके 5 4 5 विभाग हैं, जिसमें आपको सुबह से शाम तक मूव करना होता है। आपका रिलेशन के बीच में, आपके कारोबार के बीच में, आपके सेहत के बीच में, आपके पैसे के बीच में, है ना, और आपके जो सब काम करने का जो तरीका है, उसमें भगवान को गोड़ लग के आप आगे बढ़ते हैं, हे भगवान मेरे को हेल्प करना, मैं जा रहा हूँ इस काम के लिए। तो 5 बातें हैं। उस 5 बातें को अगर निचोड़ देंगे तो 2 बातें निकलेगा, आपका धर्म और आपका कर्म। तो आपका धर्म और कर्म क्या है? तो आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या। सबसे पहला बात, दिक्कत क्या है ना, कि आपको आपका धर्म ही नहीं पता है। आप तीता हो, खट्टा हो, मीठा हो, आप क्या हो, आपको यही नहीं आपकी पता है। क्वालिटी क्या, ओरिजिनलिटी क्या है? ठीक है, तो आप कौन हो ये आपको पता ही नहीं है। कि आप हल्दी की तरह ट्रीट करोगे खुद को, या मिर्चा की तरह ट्रीट करोगे, या फिर आप जाफल की तरह ट्रीट करोगे, या फिर आंवला की तरह ट्रीट करोगे। खुद के बारे में आपको नहीं पता है कि आप हो कौन। आपको लग रहा है कि वो जो मैं डॉक्टर बन गया हूं ना, वो जो मैं इंजीनियर बन गया, मैं वो हूं। इल्ले ठेंगा, कुछ नहीं। वो तो रोटी कमाने के लिए आपने सोचा, लेकिन रोटी कमाने के लिए आपने डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, आप एक कंसल्टेंट तो बन गए, एक एक्सपर्ट तो बन गए। लेकिन आप जब प्रेजेंट करोगे अपनी बातें, तो एक इंसान को करोगे। जब एक इंसान को करोगे तो ह्यूमन स्किल चाहिए आपके अंदर। क्या चाहिए? सभी लोग टाइप करें, ह्यूमन स्किल चाहिए। उस ह्यूमन स्किल को आप कितना मेजर करते हो खुद के अंदर, आप कितने खुद को समझते हो आप। तो ह्यूमन स्किल सबसे पहले खुद पे लागू होगा, फिर अपने बीवी बच्चों और माँ बहन पे लागू होगा। जब वहां पर आपको सब लोग हरदे लजीज समझेंगे, नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा दूल्हा, नहीं मेरे पापा, वहां से आपको पता चलेगा। वो आपका डॉगी है, आपके आपके जो मोहल्ले में डॉगी घूमता है, वो जब वो आपको देख करके आपके पास आएगा, वो किसी का बच्चा भी खेल रहा हो, लेकिन आपको देखा तो देख के स्माइल दिया और आपके पास आ गया। दैट्स कॉल्ड अ ह्यूमन स्किल। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया ह्यूमन स्किल? अगर कोई पड़ोस का बच्चा 3 साल, 2 साल, 1 साल का है, और वो आपके तरफ बढ़ता है, कोई कबूतर आकर के आपके हाथ में बैठता है, कोई बिल्ली आकर के आपके पैर में अपना बदन घुमाती है, कोई कुत्ता आके आपके अपने पास पूंछी हिलाता है, दैट्स कॉल्ड अ ह्यूमन स्किल। क्या है वो स्किल आपके पास? क्या कोई कुत्ता आके आपके पास पूंछ हिलाता है? क्या बिल्ली आपके बदन में, आपके आपके चारों तरफ घूमती है, आपके बदन, आपके पैर में वो घूमती है ना, बदन लगड़ती है? ठीक है, कोई बच्चा आपके पास आगे बढ़ता है, वो ह्यूमन स्किल। तो वो ह्यूमन स्किल होना मांगता है, वो आपकी साइकिक एबिलिटी, आपका ऑरा जो है ना, इस तरह के जो जिसको होते हैं ना, जिसको बोलने नहीं आता है, वो वैसे पशु पक्षी जीव जंतु आपसे कनेक्ट होते हैं। वो जो मासूम बच्चा है, वो आपकी ह्यूमन स्किल से आपके पास अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जब आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, तो उसको मेजर करने का यही तरीका है कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आपके तरफ बढ़ेंगे। वो जानवर, वो बच्चा छोटा जो मासूम है, जिसके पास कोई भेदभाव नहीं है, वो आपके तरफ बढ़ेगा। मतलब समझिए आपका ह्यूमन एक्सिल एक्टिव है। क्या समझे उमर? समझ में आ रही है? सब कोई कैमरा ऑन करके बैठेंगे काइंडली। हेलो, कैमरा ऑन करके बैठिए, जैसे मैं आपसे बात कर पाऊं, मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं। अशोक सर, प्रदीप सर, सारिका मैम, क्या हुआ एवरीवन। प्रदीप भाई, आपका अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं आया? मैंने 3 4 बार फॉलो अप कर लिया आपको जनाब। हमारे इधर आने का मतलब है बस परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आप जिम खरीद लोगे, आपका मसल्स नहीं बनेगा। जिम पड़ोसी का भी हो, जिम में आपने किराए पे भी लिया ना, तो जिम में डंबल मारोगे तो मसल्स बनेगा। जिम घर में खरीद लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? मेरी बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? जो है आपका एक्टिविटी अलाइन हुआ है ना, वो करना पड़ेगा। ठीक है सजल, आपका वीडियो मुझे 3 चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडेंस। प्रदीप भाई, मुझे आपका 3 वीडियो चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडेंस, जैसा गाइडेंस दिया हुआ। और कोई है यहाँ पे नया? सारिका तिवारी मैम, टेनिन सर। टैनिन, तुम्हारा भी यार हालत खराब है। मैंने तुम्हें रिंग भी किया, तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया। देखो, ये सर्विस जो मैं दे रहा हूँ ना आगे बढ़ के, ये कोई नहीं दे रहा मार्केट में। अगर आपको ग्रो करना है तो मेरी लोरियों से, मेरी बातों से आपका ग्रोथ नहीं होगा। मैं जो आपको अलाइन करता हूँ, ये टास्क करना है, अगर आप करोगे तो आप अलाइन हो जाओगे। हमारे यहाँ सिर्फ पैरासूट लैंडिंग है। देयर इज नथिंग लाइक अ ग्रास रूटर, एवरीथिंग इज लाइक अ पैरासूटर। अगर आपको पैरासूटर अपने अंदर फील होता है तो आप टाइप करें पैरासूटर, क्योंकि मैं करोड़ों की बात करता हूँ। 300 CR विद इन 369 डेज। मेरे पास एकदम क्लियर कट मैसेज है आपके लिए, मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जहां पर हो, वहां पर आपको फील होता है कि आप करोड़ों रुपए का धंधा करोगे? यू नहीं आर फील योर होता है। ओन ब्रांड। अगर होता है, बस आपको क्या फील होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली देखो क्या होता है। पहले एक विचार आया आपके मन में, ठीक है ना, विचार आया, विचार आया मेरे को,
डोसा खाना है। तो डोसा विचार आया, तो विचार क्या हुआ, आपको फील कराया, वो विचार डोसा फील कराया कि मुझे उसके शॉप का डोसा वैसा लगता है और डोसा प्लाजा का वैसा लगता है, वो मधुबन का वैसा लगता है। तो आपको क्या डिसाइड आया, डोसा पहले आया दिमाग में, डोसा आया तो डोसा क्या है, आपको फीलिंग आया कि नहीं मधुबन का खाऊंगा, उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है और वो बटर डोसा खिलाता है बहुत अलग, आपको फीलिंग आया, आपको समझ में आया कि डोसा मुझे किसका खाना है, ठीक है ना। फिर आपका बिलीफ काम आपका किया बिलीव काम किया कि कि क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं, क्या मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं, क्या जा सकता हूँ या नहीं। तो सब में अग्री हो गया बिलीफ, ठीक है कि बिलीफ है कि हाँ जा तो सकते, खा तो सकते, तो फिर आप एक्शन ले लेते हो। तब फिर आप उसके तरफ, मधुबन की तरफ या डोसा प्लाजा की तरफ या बगल में शर्मा होटल की तरफ अपना कदम बढ़ाते हो आप। समझ में आया, पहले एक विचार आता है, उसके साथ जुड़ा हुआ भावना आता है। अगर मैं बोला मिर्चा और आपको मिर्चा खाने के लिए बोला, तो कभी भी आपका जो बिलीव है ना, मिर्चा को पूरा गोटा खाने का नहीं होगा। मैं काजू कतरी दूंगा, हो सकता है एक बार में आप एक लड्डू दूंगा तो आप एक बार में खा जाओगे, लेकिन मिर्चा दूंगा और आपको खाना होगा तो आप एक बार, आपका अंदर बिलीव है कि मुझे एक छोटा सा बाइट लेना है मिर्चा का, छोटा सा बाइट लेना है, आप खाओगे मिर्चा लेकिन छोटा सा बाइट खाओगे। काजू कतरी की तरह या लड्डू की तरह पूरा नहीं खा जाओगे, खा जाओगे क्या, हिम्मत है खाने का, क्योंकि आपका पहले से बिलीव है ना उसके ऊपर। तो ये छोटा सा बात समझो आप। तो आपका बिलीव, आपका थॉट, आपका एक्शन, हमें पता है कि वो कैसे नर्चर होगा, वो कैसे होगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। 300 करोड़ रुपया तो बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूं, बहुत बड़ा अमाउंट इसके आगे है आपके लिए, लेकिन आप जो कर रहे हो वैसे नहीं होगा। आपको तो बस वही लग रहा है मेरा नून सतुआ तो इसी दुकान से आएगा, मैं जहां बैठा हूं वहीं से, उससे नहीं होता है। आज के डेट में कोई दुकान उकान नहीं चाहिए धंधा करने के लिए। जो अभी एकदम बहुत ओपन बात बोल रहा हूं कि आज जो ट्रेडिशनल धंधा कर रहा है ना वो बेवकूफ है, एकदम ओपन मुंह पे बोल रहा हूं, आप समझ जाइए। आप ट्रेडिशनल धंधा कर रहे हो, काउंटर में उठा रहे हो शटर 9 बजे, रात के 10 बजे तक बैठे हो काउंटर पे, यू आर आज के डेट का सबसे बड़ा बेवकूफ। मैं तो पिछले 5 साल से अपना सारा धंधा, मेरा सारा आइटम करीबन 35-40 लाख रुपए से ज्यादा का मेरा आइटम चूहा काट रहा है, मैं उसको पलट के नहीं देखा। मुझे पता था वो मेरे को बांध के रखेगा, वो मेरे लिए माया जाल है, मैं माया में फंस जाऊंगा, नहीं हुआ। मेरा 45-40 लाख रुपए का माल ऐसे सड़ गया, सड़ रहा है बकायदा, चूहा खा रहा है, जो भाईचारावाद में जो ले जा रहा है ले जा रहा है, मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है वो गेम मेरे को बौना कर देगा, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा। और आज 4 साल में जो किया हूँ आपके सामने है, गूगल पे जाके देखिए, गूगल ने पूरा ऑथेंटिकेट कर दिया है, हर चीज मेरा दिखाई दे रहा है, पूरा इतिहास वी आप आर मेरे, रेटेड एज एक्सेलेंट बाय ट्रस्ट पायलट। ठीक है ना। जीएसटी ने सर्टिफाई कर दिया, इनकम टैक्स ने सर्टिफाई कर दिया, मैंने काफी चैरिटी करा, आज इतने सारे लोगों का टेस्टिमोनियल, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने दुनिया को सिखाया है कि कैसे टेस्टिमोनियल बनता है। आज मैं और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी वो लोग वीडियोस बनवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के। पहले दिन से आज तक मेरे पैनल पे जो आया आज से 4 साल पहले से, वो सब वीडियो बना रहा है, पहले दिन से वीडियो बना रहा है। तो मेरा अपना एक सिस्टम था, मैं मेरी बिटिया पहले दिन से क्लास कर रहे हैं, आज पूरा यूट्यूब पॉडकास्ट से पटा पड़ा है। आज बिना 2 आदमी 3 आदमी के कोई यूट्यूब वीडियो नहीं रिलीज हो रहा है, पहले एक आदमी यूट्यूब वीडियो बनाया करता था। आज देखिए पूरा यूट्यूब वीडियो में जहां पर भी ट्रैफिक देखोगे वहीं पर जहां पर 2-4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट टाइप का। तो आपको समझना होगा, ट्रेंड मैं निकाल रहा हूँ, आइडियोलॉजी मैं दे रहा हूँ, मार्केट ट्रेंड कर रहा है। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने स्पीड नहीं मेंटेन किया तो आपको 10 पैर 100 पैर कुचल के आगे निकल जाएगा और आप मुंह देखते रह जाओगे। अरे हाँ ठीक है करते हैं ना, ठीक है करते हैं ना, सोचते जाओ। प्रदीप भाई कितना दिन हो गया आप मेरे पैनल पे, एक साल हो गया मोटा मोटी, मैं आपको देख रहा हूँ, अभी तक आप मूव नहीं किए हो। अभी हाल में आपने पहला एनरोलमेंट कराया है, फिर भी अभी तक आप एक्शन भी नहीं लियो, कैसे होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव लेना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। आप अपने काउंटर पे बैठ के बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप अपने काउंटर पे बैठ के जो भी धंधा कर रहे हो ना, वो धंधा अभी उसमें आपके पास पैर रखने का जगह नहीं होगा, इतने इतने ग्राहक आ जाएंगे आपके पास। लेकिन कैसे आ जाएंगे वो मेरे को पता है, और मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूं, आप जानने के लिए तैयार नहीं हो। इमिडिएटली अपना इंट्रो वीडियो रिलीज कीजिए, जैसे गाइडेंस दिया हुआ है, 3-3 वीडियो आपको भेजना है इनिशियली, हर वीडियो 3 मिनट प्लस का होगा। और चीजें बहुत चुटकियों में होने के लिए हैं, एकदम सामर्थ्य नहीं लगता, जीरो लेवल का सामर्थ्य लगता है। मेरे कल के पैनल पे मैंने वापस से 5:40 के सेशन में क्लियर किया था। उमर तुम कल 5:40 वाले सेशन में थे, हाँ बताना जीरो लेवल का क्या मैंने आप लोग को डिफाइन किया है। नो टैलेंट नो स्किल्स रिक्वायर्ड। कुछ नहीं चाहिए दोस्त, करोड़ों रुपए छापोगे डेली का, जीरो स्किल। क्या उम्र तुम्हें विश्वास है कल का लेसन तुमको जो शाम में मिला था कुछ समझ में आया था। हाँ सर, समझ में आया।
लगता है कि आप भी लाखों करोड़ों के इंसान हो? सर मुझ में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर आपकी बातों से लगता है कि नहीं नहीं, बातों से नहीं, कल जो मैंने वो जीरो लेवल की 10 जो 4-6 स्टेप आपको काउंट कराए, कि कोई भी इंसान आज वो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, वो सब्जी बेच रहा है, वो दूध पहुंचा रहा है, कभी कोई भी काम कर रहा है, लेकिन जो मैं बातें 10 कल गिनवाया, क्या वो उसमें से दो बातें भी अगर आपकी ताकत है, तो आप बताइए आपकी औकात क्या होगी। मैंने एकदम क्लियर कट बात करा है। सजल कल थे क्लास में, आप 5:40 के क्लास में थे? उमर, क्लियर करो बातों को यार, दुविधा में मत रहो। दुविधा वाली बातें करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे को नुकसान होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं अपना क्लियर कट करके बैठा हूं। बोलो क्या समझ में आया था, उसमें कोई कुछ भी बातें याद है? फटाफट बोलो यार। मेरे सर क्लास में बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करो। समय का बहुत कीमत है। तुम्हारा प्राण निकलने जाएगा ना तुम्हारे बॉडी से, मैं उसमें हैमर मार मार के तुम्हारे छाती पे तुम्हारा प्राण लौटा दूंगा, लेकिन समय निकल जाएगा तो मैं नहीं लौटा पाऊंगा। समय सबसे ज्यादा कीमती है। महेश बाबू, आप भी बोलते रह गए, आपका वीडियो आएगा, आपकी लर्निंग आएगा, आप बनाते नहीं है बॉस। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल रहा है कि आप ब्लफ मार के भी दिन काट सकते हो। आपके अंदर का जो आपका एक और मैं है ना आपके अंदर बैठा हुआ, उसको पता चल रहा है कि आपका टाइप 420 वाला टाइप है। प्रदीप भाई, समझ पा रहे हो? जब आप एक चीज को एग्री करते हो और नहीं करते हो, तो आपका अंदर का बैठा हुआ जो आपका दूसरा पक्ष है ना, उसको पता चल जाता है कि काम ऐसे भी चल जाता है। जब आप ऐसे भी चल जाता वाला इंसान बन जाते हो, तो कभी आप बड़ा काम नहीं कर पाते हो। याद रखना, आप ही के अंदर आपका दूसरा वाला इंसान बैठा हुआ है। इसीलिए अपने जुबान का पक्का बन जाओ, इसमें कोई स्किल नहीं लगता। आप अपने समय का पक्का बन जाओ, इसमें कोई स्किल नहीं लगता। आप अपने जुबान का पक्का हो गए, अपने समय का पक्का हो गए, है ना, अपने, अपने वर्क एथिक्स के, अपने वैल्यूज नीड्स के पक्के हो गए। ठीक है ना, इसमें कोई स्किल नहीं लगता बॉस। ये तो खुद के साथ झगड़ा करने वाली चीज है। बस 1% खुद से बेटर होना है, इसमें कोई स्किल नहीं लगता आपको। बस जो आप कल थे उससे बेटर होना है, किसी और का नहीं देखना है। आप खुद से आगे चलते जाओगे तो आप इनफाइनाइट आगे चले जाओगे। कोई कंपटीशन मार्केट में आपके लिए नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। क्लियर है बातें? प्रदीप भाई, मैं आपको स्पीकर दूं, आप बोलेंगे? बोलिए, ऑडियो आपको दिया हूं, क्या बोल सकते हैं, बोलिए आप। इतनी बातों के बाद आपके पास क्या है बोलने के लिए? मैंने आपको ऑडियो दिया है, अनम्यूट करके बोलिए प्रदीप जी। संजना मैम, आपको भी मैं काफी समय से देखता सारिका हूँ। मैम। सारिका मैम, आप भी कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो रेगुलर किसी चीज को मेंटेन करिएगा ना, तो आपके दिल दिमाग को वो एक्सेप्ट हो जाएगा फिर। और हमारे यहाँ आपका समय और पैसा कुछ बर्बाद नहीं होता। ठीक है ना? हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके समय की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे यहाँ आने के लिए सिर्फ 1296 रुपये देना होता है। बहुत छोटा सा एंट्री गेट रखा हूँ, टोकन वाला। 1296 रुपये दे करके आप तुरंत ही हमारे पैनल के अंदर आइए। एकदम छोटा सा गेट रखा हूँ। प्रदीप बोलिए ना आप, मैं आपके लिए स्पीकर ऑन किया हुआ हूँ। अनम्यूट करें सर। वहां अनम्यूट का बटन है, स्पीकर ऑन हो जाएगा। स्पीकर ऑन करिए ना प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, डन। सर, आपने जो वीडियो करने के लिए बोले थे, मैं आज करूंगा। मैं थोड़ा मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बाहर का काम पे था। तो अभी आज का सेशन में मैंने अटेंड करने पे लास्ट में मैंने अटेंड किया। तो एक्चुअली मैं आज आपको वीडियो करके अपलोड करूंगा और मैं बताऊंगा मैं मेरा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? ओके, ठीक, आज तक मेरे मैंने अटेंड स्ट्रक्चर दिया है करने। प्रदीप भाई, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। जी जी। ठीक है ना?
और मैं आप लोग को देखिए बताने के लिए बैठा हूं कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। ये 11 बजे का जो क्लास है ना, ये यही बात के लिए है कि आपके प्रॉब्लम्स को कैसे छू करना है चुटकियों में। ये इसके लिए ये क्लास है, ठीक है ना। थोड़ा सा कनेक्शन बनने दीजिए, रेगुलर थोड़ा सा होइए चीजों में, आपको पता चलेगा कि जिसको आप प्रॉब्लम मान रहे हैं बेसिकली प्रॉब्लम है ही नहीं। हर ताले की चाबी होती है ना। जहां पे अंधेरा आपको दिख रहा है, जहां पे समस्या दिख रहा है, इसका मतलब एक ही चीज है कि वहां पे लाइट नहीं है, ठीक है ना। वो लाइट वहां बल्ब ऑन करेंगे तो वो अंधेरा हट जाएगा। जो ताले की चाबी, अगर ताला है तो चाबी भी होगा, क्योंकि ताला तो बंद किसी ने किया होगा ना, तो चाबी से ही बंद हुआ होगा। तो ताला है तो चाबी भी है। अलग बात है कि आपके हाथ वो चाबी नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे आएगा, वो उसका तरीका, उसका उसका अर्थमेटिक है। वो अर्थमेटिक जहां मैंने पुट किया आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। आइए वो अर्थमेटिक समझते हैं वाला वीडियो के थ्रू। फिर से रेगुलर में वो वीडियो आपको रिलीज कर रहा हूँ, फिर दिखा रहा हूँ कि फ्रेम वही है, दिन और रात वही है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। फिर भी आपका दिन पूरा हो रहा है, और एक चीज जब ऐड होगा तो भी दिन पूरा होगा, लेकिन वो साइज उतना ही रहेगा। आपको अभी तुरंत क्लियर होगा। मैंने वीडियो रिलीज किया हुआ है आप लोगों के साथ, फिर भी मैं यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि बार बार एक चीज को देखना समझना बहुत जरूरी है। नया वीडियो रिलीज किया हूँ। एक और नया वीडियो रिलीज किया बेटा, इसमें दे ना, दूसरा नहीं है। हाँ चलो, ओके। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। Because at age 5, you go to school, and school is fun because you make friends, but school is hard because they give you homeworks, and those things turn into a job. Maybe that job becomes a career someday, and before you know it, you've learned quite a few things. You've met quite a few people. Maybe you find someone or a group of people you want to spend your time with, and your life is looking pretty great, but it's looking pretty full. You see, one thing grown-ups are always good at is remembering to fill our calendars. And one thing we're terrible at is leaving enough room for wonder. To be okay with not having it all figured out, and that's all I ask of you tonight. It's not going to take much effort, just a little shift in your perspective. But if you're willing to play, I promise you, it will be fun. But most importantly, you will find that in the midst of all that great stuff, it is still quite possible to leave yourself just enough room for wonder. And if you're willing to go on the journey with me tonight, well, then I'm going to try to show you some things that before tonight maybe seemed impossible. कुछ मैसेज क्लियर हुआ आप लोग को? दोबारा दिखाऊं? तिवारी मैम, प्रदीप भाई, मैसेज क्लियर हुआ? वही फ्रेम है जो चल रहा है। एक और चीज उसमें ऐड हो सकता है, दैट्स कॉल्ड अ वंडर, ठीक है ना। वो काम जो आपको राष्ट्रपति भवन ले जाएगा, आपको अपने काम के लिए पारितोष दिलवाएगा और वर्ल्ड क्लास आपको बना सकता है। लेकिन आपको अपना प्रोस्पेक्ट, अपने देखने का नजरिया जो है ना बदलना होगा, क्योंकि आप हैं, धरती और आकाश है। अगर हवाई जहाज दिख रहा है तो किसी के नजरिया के दम पे दिख रहा है। जिस मोबाइल पे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं ना, वो किसी का नजरिया है तो उतना ही जितना आपको है। भगवान ने वही दिन रात, वही धरती आकाश आपको दिया है जितना दुनिया को दिया है। लेकिन वो दुनिया एक चीज को देख पा रहा है इसीलिए कर पा रहा है, आप एक चीज को नहीं देख पा रहे इसलिए कर नहीं पा रहे। तो उसका प्रोस्पेक्ट है, वो चीजों को रिप्लेस किया है। चीजें उतने ही है, बस एक नया चीज के लिए उसने अपने आप को एडजस्ट किया। फ्रेम पहले भी भरा हुआ था और वो एडजस्ट हो गया और फिर भी फ्रेम भरा हुआ है। मतलब आपको समझना होगा कि कुछ भी वंडर ऐड करने के लिए आपको कहीं से कुछ काटना पीटना नहीं पड़ता है। ओके, आपको दिखेगा आप करेंगे, नहीं दिखेगा आप नहीं करेंगे। आपका दिखना बहुत जरूरी है, आपका मेगापिक्सल का साउंड होना बहुत जरूरी है। आप किस मेगापिक्सल के साथ चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आपकी सामर्थ्य है और हम लोग इसी में आपकी मदद करते हैं। हम आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे करके पुट कराते हैं कि नहीं ये तरीका है, आपको देखें। सजल, आपको बात क्लियर हुआ? मैसेज क्लियर हुआ? वीडियो मैसेज क्लियर हुआ? सजल क्लियर हुआ ना कि फ्रेम वही है, फ्रेम नया नहीं है, फ्रेम उतना ही है, सारे चीज भी वैसे ही है। लेकिन एक और, जैसे बोलते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी वाइफ ने बोला मुझे लेबर पेन हो रहा है। आपके पास कुछ भी है बोलने के लिए? कुछ नहीं, आपको सीधा वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचना है। कोई ऐसा बात जो अपनी वाइफ को आप समझाना चाहते हो जब वाइफ बोल रही है मुझे लेबर पेन हो रहा है? कुछ बोल सकते हो क्या?
कुछ नहीं बोल सकते हो। बस एक ही बात पता है, अरे फटाफट गाड़ी जुगाड़ कर, फटाफट बाइक को लेके चल हॉस्पिटल, जो होगा हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर के सामने बात होगा, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि मैं कभी हर वक्त अपना दिमाग नहीं लगा सकता, कहीं पे तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जहां आपने सरेंडर किया ना, चीजें होने के लिए तैयार बैठी हैं। तो जीवन वही होगा, बस आप पापा बन चुके होंगे, ठीक है ना। वो वंडर जो है जिससे आपका जीवन बदलेगा, वो एक नया किलकारी, वो एक नया वाला बात आपके जीवन में आ चुका होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे, है ना। अपने आप जो चीज है वो अकोमोडेट हो जाएंगी। आप ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हो नई चीजें अकोमोडेट हो जाती है, उसमें आप आपको दिमाग नहीं लगाना। पहले भी अपनी बातों के साथ थे, जब वाईफाई जीवन में तो भी आप अपनी बातों के साथ थे, जब एक दूसरा बच्चा आया तो बातों के साथ थे। तो चीजें अपना नसीब लेके आती हैं, चीजें अपनी हरकतें लेके आती हैं आपके पास। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हो, हर चीज अपने भाग से आता है। क्या क्या समझा? आपसे आपका बच्चा नहीं है, बच्चा अपने भाग से है, ठीक है ना। वाइफ आपके भाग से नहीं है, वाइफ अपना नसीब के साथ है, उसके अपने कर्माज हैं, उसके अपने लेन देन है, ठीक है ना, अपने तरीके से है वो। तो आपको लगता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, ये मेरी जवाबदेही है, ये मेरा आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला सबके लिए इक्वल है, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहा। बस आपके कर्मा के हिसाब से आपका जो बोलते हैं ना ऋण होता है, लेन देन होता है, तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, या फिर डिससेटिस्फाई करते हैं। तो असलियत पे जब आप आइएगा तब पता चलेगा कि हमारा 84 लाख योनियों का सफर है, और इस योनियों में हम है, तो हमारा और आपका भी रिश्ता है पहले से, ठीक है ना। तो मैं आपको सेवा देने के लिए, तो आप मेरे से सेवा लेने के लिए, तो वो पहले से एक रिश्ता है जो आपको नहीं पता है। देखिए यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले बैठे हैं, या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बैठे हैं, यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुर सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप समझिए पहले कैसे चीजें होती हैं। तो आपको अपना चीज बेचने के लिए सामने आना पड़ेगा, आपको अपनी ट्राइब, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी इमीडिएटली। इमीडिएटली ट्राइब बिल्ड करना, अभी तुरंत के तुरंत आप लोग अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। नाम रहेगा डबल हैप्पीनेस, क्योंकि डबल हैप्पीनेस एक ऐसा नाम है जो किसी भी चीज को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हर आदमी का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस और पीस। हर आदमी अपने अंतरात्मा में खुशी और अपने चारों ओर खुशहाली देखना चाहता है। वो उसके रिश्तेदारी में अंतरात्मा में खुशहाली देखना चाहता है, पैसों के मामले में, कारोबार लेन देन के मामले में, सेहत के मामले में, हर मामले में वो खुश होना चाहता है। हर मामले में वो अपने अंदर में डबल हैप्पीनेस को फील करना चाहता है। तो डबल हैप्पीनेस एक ऐसा लाइन है जो हिप्नोटिक लाइन है ना, वो सीधा दिमाग के डोपामाइन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि ये बातें आपके लिए ताकत है। तो जो मैं बता रहा हूं बस उसके सामने सरेंडर कर देना, आप एक लेवल अप हो जाओगे, है ना। क्लियर है सबको? सभी लोग टाइप करेंगे क्लियर। अशोका भाई, अपना डबल हैप्पीनेस का कम्युनिटी बिल्ड कीजिए इमीडिएटली, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और लोगों को जिसको ऐड कर सकते हैं ऐड कीजिए, और जो मैसेज दे रहा हूं देने के लिए वो मैसेज दीजिए सभी को ही, है ना। और मुझे भी एडमिन में लीजिए, मेरा नंबर भी ऐड कीजिए। प्रदीप भाई, सारिका मैम, सभी लोग डबल हैप्पीनेस का कम्युनिटी बिल्ड करें, और जो भी आपके आसपास के जिसको आप समझते हैं कि है वो इंसान 40 ईयर प्लस का है, सबको उस कम्युनिटी में ऐड कीजिए फटाफट। जब तक आप कम्युनिटी बिल्ड नहीं करेंगे, कम्युनिटी में एडमिन पार्ट में अपना एडमिन में लगाइए, मेरा नाम भी एडमिन में लगाइए, कनेक्ट कीजिए, जहां पर रेक्टिफाई करना होगा मैं इमीडिएटली करूंगा। बिल्ड कम्युनिटी एंड स्टार्ट टू नर्चरिंग कम्युनिटी, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि मैं आपसे 2 दिन पहले से काम कर रहा हूं, मैं 4 साल हो गए मेरा काम करते हुए। मैं वो फार्मूला को माना जो मेरे गुरु ने मुझे, देखिए बोलता तो गुरु सबको ही है, लेकिन जो आदमी कर लेता है वो जीनियस है। मैंने क्या किया, सीखने का सही तरीका क्या सिखाया गया था गुरु के द्वारा, कि जो तुम सीखते हो उसको सिखाना शुरू करो। मैंने 4 साल 5 साल पहले ही सीखना शुरू किया और सिखाना शुरू किया। रिजल्ट क्या हुआ कि मैं सीखता गया, सिखाता गया, सीखता गया, सिखाता गया। मैंने पहले दिन से कम्युनिटी बिल्ड किया, और पहले दिन से कम्युनिटी बिल्ड करके नर्चर करना शुरू किया। मैं इवन अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं किया था, तो मुझे 10-20 हजार रुपए एक रमेश नाम के व्यक्ति ने भेज दिया था, ठीक है ना। उसने बोला मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ नवीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रहा है, मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है सॉल्व करना है। तो मैं बोला ठीक है। तो उसने मुझे 20 हजार रुपये भेज दिया था हमारा काम शुरू होने से पहले। मैंने 15 अगस्त 2000 में 2020 में हमने काम चालू किया था ऑनलाइन, 15 अगस्त के दिन, है ना, वेबिनार चालू किया था। लेकिन उससे 1 महीना पहले हमारे पास 20 हजार रुपए एक आदमी, रमेश नाम का व्यक्ति, हरियाणा, आपका वहां से नोएडा से था बंदा, वो पहले नेटवर्किंग वगैरह भी किया करता था और कहीं जॉब भी करता था, उसने मुझे 20 हजार रुपये पहले पेमेंट कर दिया था।
है ना। जब मैंने बोला कितना पैसा भेजना पड़ेगा, बोले 20,000 भेज दे भाई, क्योंकि हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था काम कैसे होता है। तो पहला मेरा बिजनेस वहीं से चालू हो गया था, जब मैंने अपना यही करना शुरू नहीं किया था, बस कम्युनिटी बिल्ड किया था और लोगों को अपनी बातें बोलना शुरू किया था। उम्र समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात पहले भी बताया हूं। तो वहां से अपने आप फिर मैं वेबिनार करना चालू किया, फेसबुक और गूगल ऐड लगाना चालू किया, फिर वो चालू हो गया था। लेकिन मैंने कम्युनिटी, जैसे जैसे मुझे मेरा मास्टर बताता था मैं वो काम करता था, क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चों का टीम था, कोरोना काल था, सभी लोग घर पे थे, तो बहुत पैशनेट होकर के दिन रात एक करके चीजों को करना शुरू कर दिया था। और मैं वही चीज आपको ही बता रहा हूँ, जो मैं खुद कर लिया हूँ वही बता रहा हूँ। इमीडिएट अपना कम्युनिटी बिल्ड करें और उसको कैसे नर्चर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु ना आपका ग्राहक है। हर गुरु की बातें धूल हो जाएगी, हर गुरु की बातें हवा हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपका ग्राहक देगा। तो आपको अपनी ग्राहक को समझना बहुत जरूरी है, और आपका एक अपना स्टाइल है बात करने का, आपका अपना एक लहजा है प्रेजेंट करने का चीजों को। कौन से लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा पर्सनालिटी आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, ये आपको नहीं पता है। वो उसी वक्त पता चलेगा जब आप कोई डील क्रैक करोगे। हेलो, समझ रहे हो ना? समझते बड़ा मर्दे, रघुआ के समझते बड़ा? तो राशन बेचते रहना है या फिर जो बता रहा हूं वो करना है? भोजपुरी में कोई आदमी नहीं बात कर रहा है, मैं बता रहा हूं पूरी इंडिया में जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, आप उसको तुरंत भोजपुरी में बोलना शुरू कीजिए और अपने कम्युनिटी में भेजना शुरू कीजिए, तुरंत में वायरल हो जाइएगा। जो नेपाली है वो नेपाली में बोलना शुरू करे, जो भोजपुरी में बोलना जानता है वो, जो मणिपुर में बोलना जानता है वो, इमीडिएटली टेनिन, बार बार बता रहा हूं आपको, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू करें आप। आपको बातें करनी होगी, अपने आप को इजहार करना होगा। आपके पास, सबके पास क्रेडिबिलिटी है, आपने काफी एक्सपीरियंस कैरी किया है, बट आपकी विजिबिलिटी नहीं है। आपको दुनिया को दिखना होगा। आप जैसे अपनी बातें बोलना शुरू करोगे, दुनिया कनेक्ट होना शुरू होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बातों को बोलना शुरू कीजिए, हाँ एकदम इमीडिएटली, और बिल्ड द कम्युनिटी। डेली 100 200 500 आदमी आपके कम्युनिटी में जुड़ना चाहिए। 2 4 5 मोबाइल नंबर अलग से खरीद के रखिए। स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता तरीका वही है ना। नहीं तो हर पूरा डिपार्टमेंट पैसा लेने के लिए बैठा है, आपको पूरा पैसा ले जाएगा, क्योंकि आपको काम करने नहीं आता, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको काम करने नहीं आता है। और मैं काम करने सिखा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है सजल? ठीक है ना? महेश भाई, आपका वीडियो आएगा इमीडिएटली। दुकान में बैठे बैठे वीडियो बनाइए, दुनिया को दिखना चाहिए कि आप दुकान में बैठे बैठे काम करते हैं, ठीक है ना? आप राशन दुकान भी चलाते हैं और अपनी कम्युनिटी को नर्चर भी करते हैं। तो आपकी ओरिजिनलिटी ज्यादा कनेक्ट करेगी लोगों को, याद रखिएगा। आपका बनावटीपन नहीं, कोट टाई पहन के कुछ नहीं काम बनता है। आप दुकान में बैठ के राशन का दुकान चलाते हैं, वहीं पे बैठ के अपना कैमरा लगाइए और अपनी बातें बोलिए। ग्राहक आ गया, किनारे हो जाइए, एकदम समझ जाइए। अशोक भाई, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, कैमरा लगाइए और अपनी बातें बोलना शुरू कीजिए, ठीक है ना? हर दिन 5 7 10 वीडियो बना दीजिए, 5 7 10 टॉपिक पे, कि देखिए मैं ये काम करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, मेरा ये शोरूम है, ये मेरा काम है, ये मेरा डिजाइन है, ये मैंने नया डिजाइन है, ये इस तरह का ऑर्डर है, मैं इसको भी सबमिट कर रहा हूँ। अपने बारे में लोगों को बताना, कनेक्ट कराना शुरू कीजिए इमीडिएटली। यही तरीका है आपको अगर काम करना है तो। आपको सब कुछ आता है, आप दुनिया को दिख नहीं रहे हो। जहां दुनिया को दिखने लगोगे, दुनिया को अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखेगा आपसे। वो बोलेगी सर मुझे इसका हेल्प चाहिए, आप दोगे क्या? आप बोलोगे मैं तो दुकान ही खोला हूँ भैया, इसीलिए आ जाओ। क्या, मैं तो दुकान ही खोला हूँ, आ जाओ। क्यों सैजल? जब आपसे कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? हाँ तो भैया मैं तो धंधा, आपने बोला ना 1 to 1 करना है नवीन भाई, मैंने क्या बोला? मैं तो दुकान ही खोला हूँ, 60,000 रुपये दो, आ जाओ। मैं धंधा ही खोल के बैठा हूँ, ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ में आ रही बात है? तो सामने वाला बोलेगा ही मुझे सपोर्ट चाहिए, हाँ तो मैं तो दुकान ही खोला हूँ भैया, मेरा काम क्या है, तेरी मदद ही करूंगा। आजा भैया, 30 मिनट का 60,000 रुपये लेता हूँ, आजा अंदर बैठ जा, क्या पूछना है पूछ ले। आपको अपना दुकान खोलना पड़ेगा, आपको अपनी बातें बोलने के लिए दुकान खोलना पड़ेगा। तो आपको अपना दुकान खोलने का तरीका है ये कम्युनिटी बिल्ड करना, ठीक है ना? स्टार्ट करिए। सारी बातें अपनी जगह है, आपके अंदर बहुत टैलेंट भरा है। जब आप बोलना शुरू करोगे तब आपको आपका औकात पता चलेगा, अरे सर मैं तो खुद ही इतना टैलेंटेड हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, हम अपने बिटिया लोग डिस्कस करते रहते हैं कि यार देख, ये बात मेरे को दिमाग में नहीं था। उमर ने एक सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। बेटी बोली पापा मेरे को कनेक्ट नहीं हुआ, है ना? लेकिन जब मैंने बोला ठीक है दोबारा सुन, जो 2 मिनट 2 सेकेंड का ऑडियो भेजा हूं, वो अचानक से, मैं और मेरी बिटिया नाश्ता कर रहे थे,
उमर का वो मैसेज पढ़े और मैंने अपनी बातें बोल दी। बिटिया बोली पापा कुछ ज्यादा हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ। हम बोले दोबारा सुन। कनेक्ट हुआ आप लोग को? 2 मिनट का आपने ऑडियो सुना था? 2 मिनट का ऑडियो सुना था आपने? बजाते हैं यहाँ पे, सुनिए। उमर ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि अपने कम्युनिटी को मैं क्या मैसेज दूं, लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बोले ठीक है, लो ये कनेक्ट करो। ना किसी में जाओ, मैं पढ़ा हुआ ऊपर ऊपर जाओ, ये ला में। हाँ, उसके नीचे होगा। नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ग्रुप में सेंड किया, देख लेना। महेश भाई परफॉर्म करिए, है ना? सजल आपके तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करिए, फोकस करिए अपने टास्क पे, है ना? किसी को कोई सवाल है क्या? सबका नाम पढ़ा जाए, कौन कौन है क्लास में? अशोका सर, महेश सर, प्रदीप सर, राधे सर, राजा सर, सजल सर, सुनील सर, टेनन सर, उमर सर, साक्षी मैम, everyone, ठीक है, and also be present in the CCGS funnel master class, okay? ठीक है, कमॉन, अच्छा करे, है ना? अपनी वीडियोस तुरंत भेजें। और आप लोग को मैंने बोला है अपना लेवल अपग्रेड करें। अशोका भाई, महेश भाई, आप तुरंत अपना अपग्रेड करें लेवल, और जो बता रहा हूं वैसे करें। अगर पैसा कमाना है और अच्छा पैसा कमाना है तो एकमात्र तरीका है, आपको ऑनलाइन आना होगा। जितना जल्दी आप ऑनलाइन कनेक्ट होंगे लोगों से, धंधा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लोग बैठा है पैसा लेके आपको देने के लिए, आप ही तैयार नहीं हो लेने के लिए। आप ही को पैसा लेने का गेटवे नहीं है, आप ही के पास पैसा लेने के लिए आपको जो प्रेजेंट करना है, जो मैसेज टू मार्केट करना, वो रेडी नहीं है। और वो एक दिन में होगा नहीं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। ठीक है, सजल स्टार्ट करिए, है ना? जो सोच के आए हमारे यहाँ उसको तुरंत बल दीजिए। और बाजार में कोई क्लास में घुसिए मत, समय बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको समझ चुका हूँ आपका क्या टैलेंट है, क्या है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए। आप धंधा बनाना है मेरे साथ मिलकर के, तो धंधा बनाइए। मैं क्या कर दिया हूँ, मैंने हॉस्पिटल बना दिया है। मैंने बोला भी है कैप्सूल किसको चाहिए, जो बीमार है। तो मार्केट में आपको सब पता है, आप जितना टैलेंटेड हो, आपने जितना क्लास अटेंड किया, आपको पता है कि मार्केट में हर दूसरा आदमी बेवकूफ है, बीमार है, पागल है। लेकिन उसको नहीं पता, उसको पागल बोलोगे तो खराब लगेगा। ठीक है ना? तो उसको कैसे डील करना है, तो आपको अपना हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा मैं, हाँ, कार्डियो का डॉक्टर हूँ। वो बोलेगा मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ। वो बोलेगा मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पैनाट्रिशियन हूँ, है ना? वो बोलेगा मैं स्कैन वाला हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पेशेंट को डिस्क्राइब करना होगा, फलना फलना। अब मेरे पास क्या है, केलिए.com है। केलिए.com का मतलब, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको क्या करना होगा, कोलैब करना होगा। तो केलिए.com में जहां आए, तो आपको क्या, सभी लोग अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो एक्सपर्ट बैठे हैं, तो आपने एक को रेकमेंड कर दिया, वो उसने आपको रेकमेंड कर दिया। ऐसे करके धंधा बड़ा होता है। डॉक्टर का धंधा कैसे बड़ा होता है, ऐसे ही धंधा बड़ा होता है। तो हमने क्या कर दिया, केलिए.com बना दिया है। केलिए.com के अंदर में आप जो जानकार व्यक्ति हो, तो आप अच्छा करोगे तो आपका रेपो बनेगा। तो आपको मौका दूंगा मैं अपनी बातें बोलने का। वो रिलीज होगा सोशल मीडिया पे, मेरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज करूंगा। जैसे आपके कोई भी वीडियो आता है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे शेयर होता है ना, वैसे करके आपको मैं आपकी ब्रांडिंग में मदद करता हूँ। तो मेरा जो अभी तक का ऑडियंस बेस रहा है ना, वो आपका ऑडियंस बेस बन जाता है। तो उसके लिए आप जब मुझे, मैं जो आपको गाइडेंस देता हूँ, जब आपको प्रेजेंट करते हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका इकोसिस्टम खड़ा होता है। हर आदमी को अच्छा आदमी का जरूरत है। ये लाइन को टाइप कीजिए, हर व्यक्ति को अच्छे दूसरे व्यक्ति की जरूरत है। एकदम ये बात को जान के रखिए, हर आदमी को दूसरा अच्छा आदमी चाहिए, तब जाकर के उसका सिस्टम काम करता है। हर आदमी किसी अच्छे आदमी की तलाश में है। आप जहां अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि आप एक भद्र मानुस है, आप एक जेंटलमैन है, लोग खुद ही आपसे बोलेगा भाई साहब मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। ओके, लोग कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। तो आपको दिखना पड़ेगा। महेश भाई समझ में आ रहा है ना? हर आदमी को दूसरा अच्छा आदमी का तलाश है। ठीक है ना? उमर, बात समझ में आ रही है? हर आदमी को अच्छा दूसरा आदमी चाहिए। आपको अपना व्यवहार के साथ सामने दिखना होगा, लोग खुद ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वरदान के पास क्या है बताने के लिए।
ऑलराइट, सो आज का तो हमने पीपीटी आपको शेयर कर दिया, ठीक है, विच इज अबाउट हाई प्रायोरिटी एक्शन, ठीक है. नाउ इट्स योर टास्क टू नेक्स्ट क्रिएट द वीडियोस, ठीक है. जिनको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है वो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, एंड जिनका लर्निंग वीडियो है, एंड ट्राई कि कल आपने जो सीसीजीएस फनल में तरीका जाना था कनेक्ट करने का, आप उसको यूज करके वीडियोस क्रिएट करो, ठीक है. ऑलराइट, जो कल हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी बोलना है, पहले उसको कम्युनिकेट मत कर दो, पहले कम्युनिकेशन से पहले कनेक्शन करना पड़ेगा, अपने आप को कनेक्ट करो कि आई हैव रियलाइज दिस, या फिर मैंने इसको यहाँ पर देखा. तो आप टॉपिक पहले शेयर नहीं करो, क्योंकि फैक्ट एंड फैक्चुअल्स टेल्स बट नॉट सेल्स, ऑलवेज स्टोरी सेल्स. सो स्टोरीज में बात करना है, ठीक है. ऑलराइट, जैसे हम लोग बात करते कि एक्सीलरेटर ऊपर दे रहे हो तो लाइक चढ़ जाओगे, लेकिन अगर उतरना है तो कुछ ब्रेक या एक्सीलरेटर ये वो कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. आप कुछ मत करो, आप नीचे अपने आप गिर जाओगे. तो ये सब क्या मेटाफॉर्स है, एग्जाम्पल्स है, स्टोरीज है. आपको इन सब का यूज करके अपनी बात को रखना है, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू हियर द स्टोरीज, ठीक है. सो आपको लाइक बहुत अमेजिंग चीजें पता चल चुकी है, ठीक है, जो बेसिक्स है वीडियो क्रिएशन के, आपको विजिबल करने के. आपको हमने बता दिया, आप जो काम कर रहे हो उसको दिखाते हुए आप बोल सकते हो. सो अपने आप वीडियोस क्रिएट करो, ग्रुप में शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, ठीक है. ऑलराइट, एंड मेंशन कर सकते हो कि ये चीजें आपने कहाँ से सीखी है, ठीक है. शेयर इट, एंड ओनली व्हेन यू क्रिएट यू बिकम रिच. ओके, सो स्टार्ट क्रिएटिंग मोर. Alright, and don't forget to attend the class, ठीक है. Don't miss the class, ठीक है. 5:40 PM शुरू हो जाएगा वो, मैं लिंक दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो वो ज्वाइन कर पाओ, ठीक है, जिन्होंने पेमेंट मेक नहीं किया. क्योंकि अगेन यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता जब तक आप उसके लिए कीमत नहीं चुकाते हो, तो आप एक्शन भी नहीं लेते हो, ठीक है. सो दिस इज द कीमत फॉर द क्लास. लिंक मैंने दे दिया, क्लिक ऑन द लिंक, स्विच, एंड आई विल बी एंडिंग द सेशन फ्रॉम हियर, ठीक है. क्लिक ऑन द लिंक एंड स्विच एवरीवन. लिंक क्लिक करके स्विच कर ले, सेशन मैं एंड करूंगी तो वो फिर गायब हो जाएगा, ठीक है. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए, ठीक है. एंड ये सजल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मतलब मैं जो ब्रोंच मेंबरशिप लिया हूँ उसका क्या करना है, थोड़ा सा बोलिए हमको. आपका जब इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगा ना, आपने भेजा हाँ. इंट्रोडक्शन वीडियो? आई थिंक नहीं हाँ, भेजा है. भेजिए तो तो कल अच्छा, ठीक है. सो आपको पीडीएफ अलॉट हुआ है, ठीक है. ग्रुप में पीडीएफ का आपको लिंक मिला है, आपको एक एक करके उसके थ्रू जाना है, अपनी लर्निंग्स कंप्लीट करनी है. आप पहले अभी सी, जैसे पापा ने बोला कि आपके वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच है, तो आप एक वीडियो आप क्रिएट करो, ठीक है, क्योंकि वही एक तरीका है ग्रो करने का, उससे आप पीछे नहीं जा सकते. वीडियो आप क्रिएट करके सेंड करो, ठीक है, वापस से, ठीक है. एंड आपको पीडीएफ मिला है, आप पीडीएफ के थ्रू एक एक करके आप जाओगे, ठीक है. जितने लेसन है, आपको 12 मॉड्यूल्स मिले हैं, ठीक है, उनको एक एक करके कंप्लीट करना है और उसके ऊपर लर्निंग वीडियोस बनानी है, ठीक है. जो आपने सीखा उसको गल्प नहीं करना, उसको रिफ्लेक्ट करना है, वापस से उसको वापस देना है, ठीक है, बताना है, ठीक है. शेयर करने से ही आप ग्रो करोगे, ठीक है. सो ये आपका टास्क है. आप अपनी वीडियो अभी की लर्निंग के साथ अपना अभी वीडियो बना के सेंड करो. आपको पीडीएफ ग्रुप में मिला है, पीडीएफ के थ्रू जाओ, ठीक है. ऑलराइट, ओके.